हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज मिश्रा आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर रे डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो देन व्हाट विल हैपन, थोड़ा मैथमेटिकली भी चीजें पढ़ेंगे। देन विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सम फिजिकल रिलेशंस ऑल्सो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेटर ऑन विल बी डिस्कसिंग ऑन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोगों को लाइट, क्योंकि लाइट का टॉपिक है, तो क्लास 9 तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि लाइट से रिलेटेड हम रिफ्लेक्शन पढ़ के आते हैं। बट इफ विल गो इन योर हायर स्टडीज लाइक इन क्लास 10th, 11th, 12th विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। इफ विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन के केस में थोड़ा सा ये भी नॉलेज होना आपको जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आएगा तो रिफ्रैक्शन खुद समझ में आएगा। अगर ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट strikes on this surface, then it will get reflected back in the same medium only. This is the medium, and when it strikes this surface, this will make angle I and this will make angle R. This is your incident ray, this is your normal ray, and this is your reflected ray. This is reflected, not the refracted. Again I'll tell you one thing कि यहाँ पे reflected होगा then refracted होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अगर हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं तो रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट sending back of light rays, or we can say bouncing back of light rays in the same medium, like यहाँ से रे इंसिडेंट हुई और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं कि जितनी भी ये रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, दे विल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आपका रिफ्लेक्शन का, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो रिफ्रैक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर हमें रिफ्रैक्शन डिफाइन करना है तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, ये रेयर हो सकता है, डेंसर हो सकता है, ठीक है, टू अनदर मीडियम ड्यू टू वेरिंग डेंसिटी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, व्हेन इट इज बीइंग ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द चेंज इन द पाथ, आइदर that ray will bend towards the normal ray and or the other way it can move away from the normal, that depends on the medium. So there will be the change in the path, and refraction will only occur if there is two pair of media, like एक denser हो जाए, एक rarer हो जाए, like एक air हो जाए, एक water हो जाए, या water हो जाए फिर air हो जाए, इस तरीके से। तो रिफ्रैक्शन के केस में आपको हमेशा याद रखना है, देयर विल बी चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट नॉर्मली जा रही है, देयर विल बी चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। इसी चीज को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ लाइट का वर्ड एक यूज होगा। स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको तीनों चीज मैं बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग बात करें, एयर ऑब्लिक वैक्यूम सबसे तेज होगी। एयर ऑब्लिक वैक्यूम में कितनी होती है, सब लोगों को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही सेम बात की जाए किसके लिए, वाटर के लिए, तो दिस विल बी 2.25 अराउंड, इतना होगा। एंड इन केस ऑफ ग्लास, ये सब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है, ऑप्टिकली दे आर डेंसर, तो दिस विल बी 2, ठीक है, 2.25 है यहाँ पे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम दिस relation we can say that speed of light is maximum in case of air and vacuum, and it will be decreasing as we move from air to water then to glass. बट जब हम इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो आपको आगे मैं बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ा सा रे डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं चीजों को कि क्या आपकी इंसिडेंट रे है, क्या रिफ्लेक्टेड है, क्या है।
तो हम लोग इसको बेसिकली एक रे डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन में चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट होना है ड्यू टू द वेरिंग डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब इसको हम लोग केसेस वाइज पढ़ें तो इट वुड बी मोर बेटर। केस नंबर 1, ये आपका एक बाउंड्री है। ठीक है, ये बाउंड्री है, मतलब टू सेपरेटिंग मीडियम। ये N1 मीडियम है, दिस इज N2। मान लीजिए एयर से डेंसर में आ रहा है, दिस इज योर रे, दिस इज नॉर्मल रे। ये इंसिडेंट हुई यहाँ पे, तो दिस विल बी एंगल आई। ये रे बेसिकली ऐसे जानी चाहिए थी, सेम। दिस इज द ओरिजिनल रे, बट दिस रे विल गेट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल आई हो जाए, आर हो जाएगा, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे जो ये एंगल डेल्टा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली बेटा, व्हेन द रे ऑफ लाइट विल ट्रेवलिंग फ्रॉम is traveling from N1 to N2, that is optically rarer medium. This is rare medium and this is denser. It can be water or glass. So when a ray of light is traveling from N1 to N2, that means there will be the change in the path of light and that change will be towards the normal ray. मतलब ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओरिजिनल रे आपकी ऐसी चल जाएगी। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ जो मैथमेटिकली आपसे पूछा जाए, तो मैथमेटिकली डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंगल आई जो होगा बेटा वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ये कौन से केस में होगा, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। सो इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अ पार्ट ऑफ दिस रे ऑफ लाइट विल ऑल्सो क्या, रिफ्लेक्टेड बैक, बट दिस विल बी ऑफ द स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा। दिस इज फर्स्ट केस। अब हम लोग सेकंड केस की बात करें, डेंसर से रेयर, मतलब N2 से N1 में आना है मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, ये है मान लीजिए आपकी रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से है। ठीक, अब ये रे इस केस में क्या हो जाएगी, जो आपकी ओरिजिनल ऐसे जानी चाहिए ये ऐसे जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्टेड हुई आपकी और ये डेल्टा हो गया। ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पे N2 से N1 में आप आ रहे हो, N2 से N1 में आ रहे हो। तो इन दिस केस डेल्टा विल बी R माइनस आई। डेल्टा विल बी R माइनस आई। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स when the ray of light will travel from optically denser medium to rarer medium, then this ray of light will move away from the normal. और यहाँ पर जो ये बेसिकली आपके N1 N2 आ रहा है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे आप लोग पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विल अकर ड्यू टू द वेरिंग डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लेटर ऑन देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ लाइट विल डिपेंड। लाइक हम लोग बाद में बताएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी होता है एक रिलेशन, म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है, जिससे हम लोग निकालेंगे। फिर वेवलेंथ से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, थर्ड केस की बात की जाए, क्योंकि आज आपका ये बेसिक वीडियो है इस चैप्टर का, तो हम लोग एलिमेंट्री चीजें ही छुएंगे और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बताएंगे कि बोर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें थर्ड केस की, केस नंबर थर्ड जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, व्हेन रे विल बी अनडेविएटेड, जब कोई डेविएशन ना हो, ना टुवर्ड्स द नॉर्मल हो ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। इस केस में क्या होता है, ये आपका मीडिया है, ये बाउंड्री है मान लीजिए। तो यहां से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये आपकी ऐसी हो गई, ये इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होगी, जैसे है उसी पाथ पे आएगी। यहाँ पे एंगल आर भी आपका जीरो होगा, एंगल आई भी जीरो होगा, एंड दिस विल अकर इन द सेम मीडियम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें देयर विल बी नो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको एक चीज पता होना चाहिए, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो यहां से ये पता चल रहा है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन होगी, मतलब ज्यादा होगी,
वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर लाइट के लिए कम होगा। जैसे अगर हम लोग बोले रेड कलर की वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है वो कम है या ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम एंड इट इज यूनिटलेस। ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड। तो मीटर पर सेकंड ऊपर के लिए भी आएगा, मीटर पर सेकंड नीचे के लिए भी, तो दे विल कैंसिल आउट। इसी से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आते हैं, इसको भी समझ लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ ये है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड नहीं लिख के आना एग्जाम में, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और सेकेंड पॉइंट है जो कि स्नेल्स लॉ होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कभी कभी बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, नहीं सॉरी, इट इज डिफाइंड एज refractive index is defined as sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. It is known as Snell's law. ये आपका हो गया बेसिकली टॉपिक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब एक छोटा सा रिलेशन थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं वेव, लाइट वेव की वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में, v इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड देन उसके बेस पे एक रिलेशन और बता दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा। चलिए, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो मैथ्स में नॉर्मली पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो लाइट वेव होती है बेसिकली बेटा, वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के टर्म्स में, वेव लेंथ में, और स्पीड को हमने वी मान लिया, तो ये लैम्डा बाय टी हो गया। इसी रिलेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। अब हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1/t की जगह क्या मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ f से? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हमारा लैम्डा इंटू एफ आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ पे ये लाइट वेव की स्पीड हो गई, वेलोसिटी कह सकते हैं, और ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसी रिलेशन से हम लोग एक और डेरिवेशन निकालेंगे, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने बोला यहाँ पे 2 मीडियम है, एक N1 है, एक N2। एक रे ऑफ लाइट N1 से N2 में गई, तो स्टार्टिंग में जब थी तो उसकी स्पीड हमने मानी c, और उसकी वेवलेंथ हमने मानी, वेवलेंथ हमने लैम्डा मानी। जब ये N2 में आई तो इसकी स्पीड हमने मान ली v हो गई, और वेवलेंथ जो इसकी थी ये लैम्डा डैश हो गई, ठीक। अब ये बताइए, स्पीड इज इक्वल टू आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, या अगर हम लोग यहां से ले तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, सबको पता है, अभी रिलेशन निकाला। तो v आपने यहाँ पे c माना हुआ है, फर्स्ट केस के लिए c माना हुआ है, f फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ऑन द frequency does not change for any light wave because it depends on the source of light. Later on we'll be having some questions also on the basis of this. Let first complete the topic. यहाँ पे लैम्डा फर्स्ट केस में लैम्डा ही है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगेन जब लाइट N2 मीडियम में आई तो इस बार वेलोसिटी आपकी v थी f, और ये लैम्डा डैश। आपने पढ़ा है कि जब ये इधर आएगा तो लैम्डा डैश हो गया। इससे हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा डैश। बट आपने ये पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड c बाय लैम्डा इज इक्वल टू v बाय लैम्डा डैश। c बाय लैम्डा इज इक्वल टू v बाय लैम्डा डैश, और अगर c बाय v एक साथ कर लें तो ये लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश आ जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो जो हमारी c बाय v निकल के आई है, लैम्डा बाय लैम्डा डैश, c बाय v म्यू भी तो होता है, आपने पढ़ा है। तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके जगह हम लोग यहाँ पे c बाय v की जगह मैं म्यू लिख रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश लैम्डा बाय लैम्डा डैश समझ रहे कैसे किया? मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये हो गया आपका रिलेशन लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। ये रिलेशन आपका निकल के आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई विल फिनिश माई लेक्चर हेयर ओनली। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ। जो भी रिलेटेड टॉपिक है आपकी स्टार्टिंग बेसिक मैंने कर दी है। यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो 1 टाइम 2 टाइम। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स और अदर्स, so that they can get the knowledge of this topic, and whatever doubts you are having or your friend are having, they can directly comment the question in the comment box. I'll be answering you. But इस टॉपिक को जरूर पढ़िए और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, you can write in the comment box. Thank you for today.